रात के करीब 11 बजे थे। आरव अपने पुराने घर के स्टोर रूम में सामान ढूंढ रहा था। घर उसके दादाजी का था जो कुछ ही महीने पहले गुजर गए थे। स्टोर रूम सालों से बंद था। डस्टी बॉक्सेस, पुरानी तस्वीरें और एक अजीब सी स्मेल, जैसे कुछ सालों से बंद पड़ा हो। जैसे ही आरव पुराना वुडन कवर्ड खोलता है, अंदर से एक सील्ड मेटल बॉक्स गिरता है। बॉक्स पर एक लाइन लिखी होती है, इसे कभी मत खोलना। आरव हंसता है, टिपिकल हॉरर वार्निंग, और बॉक्स तोड़ देता है। अंदर सिर्फ एक चीज़ होती है, एक डायरी। डायरी पे कोई नाम नहीं था, बस एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था, जैसे किसी ने खून से ड्रॉ किया हो। आरव ने डायरी उठाई। वो पेजेस फ्लिप करता है, लेकिन उसमें कुछ भी लिखा नहीं होता। जैसे ही वो डायरी बंद करने लगता है, उसकी उंगली कट जाती है। एक बूंद खून डायरी पर गिरती है और धीरे धीरे वर्ड्स विजिबल होने लगते हैं। आरव का दिल तेज धड़कने लगता है। वो ध्यान से पढ़ता है, 12:07, राकेश, रोड एक्सीडेंट, डेड। आरव कंफ्यूज हो जाता है। ये क्या बकवास है? वो डायरी बंद करके साइड में रख देता है, लेकिन ये राकेश कौन है? नेक्स्ट मोमेंट उसके दिमाग में फ्लैश आते हैं। राकेश वही कॉन्ट्रैक्टर था जिसने कुछ साल पहले इस घर का रिनोवेशन किया था, वही जिससे स्टोर रूम का कबर्ड गलती से टूट जाता है। 1 घंटे बाद टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। ब्रेकिंग न्यूज, कॉन्ट्रैक्टर राकेश की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। आरव के हाथ फ्रीज हो जाते हैं। टाइम चेक करता है, 12:07, एग्जैक्टली वही टाइम जो डायरी में लिखा था। रूम का टेम्परेचर अचानक ठंडा हो जाता है। आरव पूरी रात नहीं सो पाता। सुबह उठकर वो डायरी फिर खोलता है, पेजेस फिर ब्लैंक। वो टेस्ट करने के लिए अपनी फिंगर थोड़ी सी कट करता है और एक बूंद डायरी पर गिराता है। इस बार लिखा आता है 3:45, नेहा, बाथरूम, ड्राउनिंग। नेहा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। आरव पैनिक हो जाता है। वो तुरंत अपनी फ्रेंड नेहा को कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। टाइम धीरे धीरे 3:45 के आसपास आता है। आरव भाग के नेहा के घर पहुंचता है। डोर लॉक्ड, अंदर से पानी गिरने की आवाज़। जब वो डोर तोड़ता है, बाथरूम का सीन देखकर उसका खून जम जाता है। बाथटब में नेहा बेजान पड़ी होती है। पानी ओवरफ्लो हो रहा होता है, एग्जैक्टली जैसे डायरी में लिखा था। आरव समझने लगता है, ये डायरी फ्यूचर बताती है। डायरी सिर्फ तब लिखती है जब खून गिरता है, और सिर्फ उन लोगों के बारे में जो आपसे कनेक्टेड होते हैं। और जो लिखता है वो होता ही है। आरव टूट जाता है। ये डायरी सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं करती, ये डिसाइड करती है। आरव डिसाइड करता है, आज वो डायरी का राज खोल के रहेगा। वो अपने रूम में कैमरा सेट करता है, डायरी टेबल पर रखता है और अपनी फिंगर कट करता है। खून की बूंद गिरती है और राइटिंग शुरू होती है। 1:12, अननोन वॉचिंग यू। आरव का गला सूख जाता है। वॉचिंग मी? वो धीरे से पीछे मुड़ता है। रूम खाली होती है। फिर अचानक कैमरा का स्क्रीन फ्लिकर करता है। आरव तुरंत रिकॉर्डिंग चेक करता है। वीडियो में वो खुद टेबल के सामने बैठा होता है, लेकिन उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है, लंबा, काला, बिना फेस के, और वो सीधे डायरी को देख रहा होता है। आरव का कंट्रोल टूटने लगता है। वो डायरी के लास्ट पेज फ्लिप करता है। हर पेजेस पर डेट्स लिखी होती है, और फिर लास्ट पेज उसका हाथ कांपने लगता है। पेज पर लिखा होता है, आरव 2 AM फाउंड डेड। टाइम चेक करता है, 1:45 होते हैं, मतलब सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। आरव पैनिक में डायरी बंद कर देता है। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मरूंगा। तभी उसे अपने पीछे किसी की गर्म सांसें महसूस होती हैं। वो धीरे से मुड़ता है और वहाँ वही आदमी होता है। अब उसका फेस क्लियरली दिख रहा था। वो और कोई नहीं, आरव खुद होता है, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली और हाथ में एक ब्लेड होता है। वो धीरे से बोलता है, समझ गया ना आप? आरव का गला सूख जाता है। तू कौन है? डुप्लीकेट हल्के से मुस्कुराता है। मैं वही हूँ
जो तू 15 मिनट बाद बनने वाला है। आरव का दिमाग हिलने लगता है। बकवास बंद कर, ये सब डायरी कर रही है। डुप्लीकेट हल्का सा मुस्कुराता है। डायरी कुछ नहीं करती, वो सिर्फ लिखती है जो होने वाला है। तो राकेश, नेहा, डुप्लीकेट बोलता है। सब कनेक्टेड द तुझसे जो डायरी के कांटेक्ट में आता है वो चेन का पार्ट बन जाता है। आरव धीरे से बोलता है। और मैं, डुप्लीकेट सीधा कहता है। तू नेक्स्ट राइटर है। आरव शॉक में आ जाता है। मतलब ये सब तू लिख रहा है? डुप्लीकेट कहता है। नहीं, मैं वो लिख रहा हूँ जो मैं जी चुका हूँ। आरव की सांसें रुक जाती हैं। मतलब ये सब रिपीट हो रहा है? डुप्लीकेट हल्का सा मुस्कुराता है। हमेशा से। अब टाइम 1:57 हो जाते हैं। आरव पैनिक में कहता है। मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो डायरी फाड़ने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। डुप्लीकेट धीरे से उसके करीब आता है। इससे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आरव धीरे से कहता है। क्यों? डुप्लीकेट धीरे से कहता है। क्योंकि ये चीज नहीं, एक लूप है। आरव भागने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है, जैसे कंट्रोल चला गया। डुप्लीकेट उसका हाथ पकड़ता है, ब्लेड रख देता है और धीरे से कहता है। तू सिर्फ मर नहीं रहा, तू रिप्लेस हो रहा है। आरव चिल्लाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस घर में एंटर करती है। आरव की डेड बॉडी मिलती है। टेबल पर डायरी खुली होती है। पुलिस जब डायरी एविडेंस के लिए उठाती है, ऑफिसर की फिंगर कट हो जाती है। एक बूंद खून डायरी पर गिरती है और वर्ड्स लिखना स्टार्ट हो जाते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा, 11:30, सुसाइड। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि लूप कभी ख़त्म नहीं होता, बस राइटर बदलता रहता है।